हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए देखते हैं किस तरह से हम आसान भाषाओं में क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 20 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उनकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर आया। मान लीजिए कि यह भवन है, क्या है आपका भवन है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ पे कोई क्या है, बच्चा खड़ा है। ठीक है, अब देखिए बच्चा का जो लंबाई है वो 1.5 मीटर, मानिए कि उसकी लंबाई कितना 1.5 मीटर है, तो ये इसके समांतर आ जाएगा, तो यानी ई भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और भवन की जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई जो दिया गया भवन का कितना दिया गया है आपको, 30 मीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। बच्चा अभी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जब भवन के शिखर को देखता है, यानी कि भवन के शिखर को देखता है, तब वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा यहाँ से क्या होता है चलकर, यानी आगे भवन की ओर बढ़ता है, मानिए कि यहाँ पर आता है, तब उस बच्चे का जो है, उस बच्चे का जो शिखर के साथ जो कोण बनता है वह 30 डिग्री के बदले कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो बच्चा यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक जो आया, तो वह कितने मीटर दूरी तय किया है कि नहीं, यानी ये भाग आपको क्या करना है, निकालना है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए पहले इसको हम नाम करके, मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और एफ है। ठीक है, तो देखिए बच्चा इतना है तो यहाँ से देख रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हम बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया गया है, सो देख लीजिए कि ए एफ बराबर जो है आपका कितना है, 30 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस बी एफ। ठीक है, तो देखिए ए एफ के मान कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, माइनस बी एफ के मान कितना है, 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका वैल्यू जो है कितना, 28.5 मीटर आ गया। चलिए हमको ये निकाला, इसके लिए देखिए अगर हमको ये निकालना है तो हमको ये पता ही है, तो ये पूरा निकालेंगे ना, और पूरा में से क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए इतना घटा देंगे, है कि नहीं। तब जाके क्या होगा, हमको कितना दूरी बच्चा चला है वो मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले ये मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी, ये एंगल समकोण है ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी सी में देखिए क्या दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद बी सी क्या करना है, आपको निकालना ही है, और थीटा जो बनाया गया कितना डिग्री कोण बनाया गया, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार किसका होता है, 10 का होता है। तो लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया कौन, ए बी, आधार हो गया आपका बी सी। तो tan थीटा के मान कितना है, 60 डिग्री बराबर ए बी के मान हो गया 28.5 बटे बी सी। अब देखिए tan 60 के मान बताइए क्या होगा, tan 60 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, √3। क्या होता है वैल्यू, √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा कुछ 1 बराबर बी सी, मतलब क्या है 28.5 बटे बी सी। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे। जब यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा कि √3 में गुना हुआ क्या चीज से, बी सी से होगा, 28.5 में 1 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 28.5 ही होगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए बी सी बराबर 28.5 बराबर की इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में क्या हो गया, √, बट्टा में √3 आ गया। बीसी के मान इतना निकल गया। अब इसको इतने पर छोड़ देते, ठीक है। चलते हैं पुनः, लिखेंगे पुनः क्या, त्रिभुज, और पूरा ले लीजिए त्रिभुज कौन, ए बी डी से, ए बी डी से। ठीक है, ए बी डी से जब आप लीजिएगा तो देखिए ए बी बराबर आपको क्या है, देख लीजिए ए बी बराबर 28.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बी डी के मान निकालेंगे तो बी डी क्या होता है, देखिए बी सी प्लस सी डी। अब देखिए बीसी के मान क्या निकाले हैं, 28.5 बटे √3 प्लस
CD है तो CD, और थीटा कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया है। कितना दे दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मान निकल दे दिया गया है, तो अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला बैठाना है। हमको तो ये चाहिए ना, CD चाहिए, तो हम क्या, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार tan थीटा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए tan थीटा बराबर AB बटे BD। ठीक है, तो tan थीटा के मान कितना है 30 डिग्री बराबर AB देखिए कितना 28.5 अब बटे BD के मान कितना निकल के आया 28.5 अब बटे √3 अब प्लस CD। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 अब बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अब बटे 28.5 बटे √3 प्लस CD। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से गुना जब इसको करेंगे तो सेम ही आएगा। 1 से गुना करते क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या 28.5 बटे √3 अब प्लस में CD अब बराबर 28.5 में √3 से गुना करते क्या हो जाएगा 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे 28.5 में √3 से 28.5 √3 आ गया। हमको चाहिए CD के मान, क्या चीज का मान, CD के मान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर की इधर ही प्लस में दूसरा जाता माइनस में, तो लिख सकते हैं कि इसीलिए CD बराबर 28.5 √3 और माइनस क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब बट्टा में कुछ तो 1 देंगे, यहाँ पे भिन्न के क्या कीजिए घटाव कीजिए। 1 और √3 के एलसीएम क्या हो जाएगा √3 ही होगा। इसका पढ़ा कितने, 1 के पढ़ा कितने पढ़ते पढ़िएगा तो √3 आएगा, तो √3 मरतबे, तो इसको 28.5 को √3 से गुना कीजिएगा। अब माइनस से पढ़ा कितने मरतबे पढ़िएगा तो √3 आएगा, तो कितने मरतबे, तो 1 मरतबे, तो 28.5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बराबर, अब इसको गुना कीजिएगा तो 28.5 गुने क्या हो जाएगा 3 और माइनस 28.5 अब बटा में √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना यहाँ तक दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। सो तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखिए 28.5 दोनों में है तो कॉमन लेंगे, 28.5 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच गया 3, इधर बच गया 1 अब बाटा में √3। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देख लीजिए 28.5 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 अब बाटा में √3। तो 5 × 10 के 0 हासिल 1, 8 × 16 17 के साथ हासिल 1, 2 × 4 1 5 57। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव दीजिए। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में √3 है तो √3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 10 बाद कोई महत्व नहीं है तो उड़ा देंगे। तो यहाँ पे है कितना 57 अब बटे √3। दशमलव के बाद में अगर पहले अगर बाद में कोई अगर 0 रहता है तो जब कोई महत्व नहीं होता है, तो 97 बटा √3 हो गया। अब बट्टा में इसको हटाने के लिए क्या होगा परिमेयकरण, तो इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 अब बटे √3। अब देखिए क्या हो जाएगा 57 में √3 से गुना करेंगे 57 √3 होगा। अब बटे में √3 में √3 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा √9 9 के वर्गमूल कितना 3, तो यहाँ पर जाएगा 3 से 57 19 मरतबे, तो क्या आ गया 19√3 आ गया। 19√3 क्या मीटर में है मात्रक, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। तो 19√3 यानी CD के मान क्या निकल गया 19√3 निकल गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने की मतलब है कि बच्चे जो है कि जो भवन की ओर जो चला कितना दूर चला तो 19√3 मीटर चला। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है अध्याय 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को आसान भाषाओं में क्या कर सकते हैं सलूशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखिए समझिए, अगर बेहतर लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।